अभी तक कितने पेशेंट को आप ठीक कर चुके होंगे यहाँ पे? किस किस इसका कोई लिमिट नहीं दे सकते हैं सर। हर दिन पेशेंट आ रहे हैं, हर दिन ठीक होके जा रहे हैं। कम है। एज क्या रहता है सूखा नशा में? सूखा नशा टीनेज 12 से 20, 25, 10 एकदम यंग टीनेज बताते हैं। जो भी करना है तो 10 से 4 के बीच में आप मिल सकते हैं। कहाँ से पेशेंट जो आपके हैं? पूरा बिहार से सर। बिहार से? पूरा बिहार लेते हैं। जितना में बच्चे पे ही उतना खर्च हो जाता है। अगर हमारा स्टाफ वगैरह है तो उसी में ले लेके हमारा सब बराबर है। हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, कमाने का बिजनेस नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे क्या क्या सेवा दे रहे? देख रहे फिजियोथेरेपी भी? हाँ, हमारे यहाँ सर अब नशा मुक्ति केंद्र था। यहाँ पे हम और भी अपना हॉस्पिटल वगैरह का प्लान किए हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्थो का काम चालू किया। वो भी हमारे सलाह के अनुसार उनके शेड्यूल से अपना मेडिसिन खिलाए तो वो ठीक हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ठीक करके ही बच्चा को ले जाना है तो कम से कम 6 महीने के लिए आप भर्ती करते बच्चे एकदम 100% ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ सनराइज नशा मुक्ति केंद्र में, और ये कहाँ पे है स्थित है उसका एड्रेस मैं आपको बता दे। ये बाईपास में धवलपुरा है, SL मिश्रा पंप पे पेट्रोल के पास। इससे पहले कि हमने इसका खबर बनाया था। देखिए, नशा मुक्ति केंद्र कहने के बिहार में तो नशा करना अपराध कहा जाता है, इसलिए शराब हो, दारू हो, कोई भी आप नशा करते हैं तो पूरी तरीके से बिहार में बैन है। लेकिन फिर भी लोग नशा में डूबते चले जा रहे हैं। उसको कैसे छुटकारा दिलाया जाए उसको लेकर लगातार इस पर यहाँ पे काम हो रहा है। अगर किसी को नशा में एकदम विलुप्त है, नशा में डूबे हुए हैं, तो उनके परिवार अगर चाहते हैं कि नशा से मुक्त हो जाए तो यहाँ पे आप उसको एडमिट करें। कम खर्चे में बेहतर ट्रीटमेंट के साथ उसको नशा मुक्त कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप यही कहेंगे कि नशा करना ही सबसे खराब है। अगर नशा हो गया है तो उसको छुटकारा कैसे दिलाया जाए, तमाम व्यवस्था यहाँ पे है। फिजियोथेरेपी है, तमाम व्यवस्था, तमाम की जानकारियां लेंगे। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के डायरेक्टर है अंकित कुमार जी। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है सर अंकित सर? पहले तो सभी जो मौजूद हमारे जो भी हमारे मेंबर देखेंगे, भाई कलीग जो सबको नमस्कार। यहाँ पे हम नशा मुक्ति 3 सालों से रन कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी आप हमारे पास आए हुए तो हम लोग का बातचीत हुआ, आप उसमें इख्तियार भी दिए थे। नशा मुक्ति हम 3 साल से रन कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो नशा, सूखा नशा इतना बढ़ गया है कि उससे व्यक्ति बहुत ज्यादा डेथ कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज से 15 दिन पहले की बात बता रहे हैं कि हमको हाजीपुर से 10 पेशेंट का कॉल आया गार्जियन लोग का कि एडमिट करना है। अप्रोक्स हम 5 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर फॉलोअप लिए कि कब एडमिट कराना है। तो लगभग उसमें से अधिकतर पेशेंट ने बताया कि बच्चे हाई डोज की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती या कुछ डेथ कर। इतना नशा खतरनाक इतना, और ये ज्यादातर कोटा का नशा आ गया है। ये क्या है? ये हम लोग को भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है, लेकिन कोटा का नशा उसमें कुछ 2-3 स्लीपिंग पिल्स या नार्कोटिक्स मेडिसिन मिलाकर बनाया जा रहा है। ये कोटा का नशा, ये ज्यादातर अभी वैशाली जिला में मतलब हो गया है। अच्छा, ये सूखा नशा हो गया? सूखा नशा है, वो इतनी से डिब्बी में आएगा। अच्छा। सूखा नशा पूरा वैशाली में हो गया है। हमारे यहाँ अभी लगभग वैसे पेशेंट आ रहे हैं जो मतलब अधिकतर हाजीपुर से जो भी है। नहीं कहेंगे कि दारू है, शराब है, गांजा है, उसका कम है। कोटा आ गया। पहले तो सबसे ज्यादा स्मैक था, अभी सब जगह स्मैक है, लेकिन वैशाली में सबसे ज्यादा कोटा हो गया। ये तो अब नया है, तो बहुत ही खतरनाक बात बता रहे हैं। हो गया है। और वैशाली जिला के लोग या डिस्ट्रिक्ट में वैशाली है, अब वहाँ के लोगों या फिर जो भी पेरेंट्स है जो अपने बच्चे से परेशान है, हम उनसे एक ही गुजारिश करेंगे कि इन पर जल्द से जल्द एक्शन आप लीजिए। नहीं तो आपका पैसा तो बहुमूल्य है और वो आपका धरा रह जाएगा, बच्चा नहीं बचेगा। तो फिर बच्चा नहीं रहेगा तो उस पैसे का क्या करें? लेकिन डर से भी लोग नहीं बता पा रहे कि बिहार में तो नशा बंद है पूरा तरीका से। उसके डर से भी बहुत से लोग छिपाते हैं, बताएंगे प्रशासन है, पुलिस है, क्या पकड़ लेगा। अगर पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन अगर बच्चा सुधरना चाहती है तो हमारा बिहार पुलिस है वो कोऑपरेट करती है। ये नहीं कहती है कि तुम नहीं करो, तुम नशा करके जाएगा तो पकड़ लेंगे। नशा मुक्ति में आ रहे तो हमारे जो भी है बिहार पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग रास्ते से आ रहे हैं, अगर कोई पेशेंट को लेकर हम लोग आ रहे हैं, कहीं पर प्रशासन हाथ दे दिया, रोक दिया कि आप लोग किसको ले जा रहे हैं, हम बताते नशा मुक्ति से आए तो कोऑपरेट करेंगे। ठीक है सर, जाइए बच्चे को ले जाइए। ऐसे तो नशा वाले को पकड़ लेते हैं, जेल ले जाते हैं, लेकिन हम लोग को कोऑपरेट करते हैं। अभी तक कितने पेशेंट को आप ठीक कर चुके होंगे यहाँ पे? किस इसका कोई लिमिट नहीं दे सकते हैं सर।
हर दिन पेशेंट आ रहे हैं, हर दिन ठीक होके जा रहे हैं। हम लोग 90 डेज का एक कोर्स बनाए हैं। अच्छा, 90 दिन। हाँ, उतना दिन में बॉडी डिटॉक्स कर देते हैं। उसके बाद अब घर पे रह के बच्चे को डॉक्टर के अनुसार, जो भी हमारे सलाह मशवरा। हाँ, सलाह के अनुसार हाँ। उनके शेड्यूल से अपना मेडिसिन खिलाए तो वो ठीक हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ठीक करके ही बच्चा को ले जाना है तो कम से कम 6 महीने के लिए आप भर्ती करते हैं, बच्चे एकदम 100% ठीक हो जाए। बैक होने का क्या चांस रहता है कि यहाँ से गए 90 दिन में, तो फिर नशा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या संभावना कितना रहता है? देखिए सर, संभावना डिटॉक्स होने के बाद बच्चा इतना काबिल हो जाता है और समझदार हो जाता है कि वो करना नहीं चाहता है। नशा एक ऐसा चीज हो गया है कि वो माइंड पे असर कर जाता है। बिल्कुल। और जब यहाँ पे जब असर कर जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग। हमारा माइंड का ही खेला है। सबसे ज्यादा किस तरह का पेशेंट आपके पास आ रहा है? सूखा नशा या शराब या दारू? किस सबसे ज्यादा सूखा नशा। शराब का बहुत कम। अच्छा। शराब में भी अब शराब का नहीं आ रहा है। जो ये लोकल जो बनता है ना, ये तारी हो गया, ये सब हो गया, चाहे जो लोकल के बना रहा है, पैकेट हो रहा है, वो लोग शराब का बहुत कम है। सूखा एज क्या रहता है सूखा नशा में? सूखा नशा टीनेज 12 से 20-25 बस तो यंग टीनेज बता तो रहे हैं। यंग यूथ बर्बाद हो रहा है हमारा। पटना ज़ॉम्बी हब बन चुका है नशा। आप पटना जंक्शन पे जाइए, यहाँ पटना जंक्शन से एक बार गुजर रहे थे, वहां पे इतना मतलब ये हो गया है। पटना जंक्शन देख लीजिए। अभी आप राजवंशी नगर या फिर राजा बाजार की तरफ जाइएगा तो शाम के टाइम में देखिएगा तो बच्चा ऐसे चलता है जैसे लगता है कि ज़ॉम्बी आ गया ना। मूवी नहीं देखते देख रहे? अभी नशा कर रहे हैं कितने युवक को तो मती उसका एकदम हिला जाता है। वो कौन नशा? एकदम गुम सुम अजब तरह का बस सूखा नशा ही है सर। जो ब्रेन पे अगर जाएगा तो असर करेगा ही। अगर नशा इंसान खराब नहीं है, नशा उसको खराब कर देता है। अगर हम नशा कर लेंगे, हमारे पास सेंस ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? कुछ नहीं। अगर हमारे पास सेंस है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? सूखा नशा से बचने का कोई ऐसा है? सूखा नशा से जब तक बच्चा डिटॉक्स एक बार लपेट में आ गया, चपेट में आ गया, तो उसको बचने का उपाय नहीं है। उसको कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ चाहे कहीं भी, उनको डिटॉक्स कराने के लिए ले जाना ही पड़ेगा। 90 दिन में मतलब आपका कहना है कि वो बिल्कुल 90 दिनों में, हाँ, अपने एवरेज में आ जाते हैं कि वो खुद से अपना मेडिसिन केयर कर ले, वो खुद से खाना पीना अपना खाए और खुद का केयर कर पाए। अच्छा, महिलाओं भी इसमें शामिल नजर कभी हाँ, आपको आया? महिलाओं भी हैं। महिलाएं का हम मतलब आपको बता देते हैं कि महीना में 10 ऐसा कॉल है जो महिलाओं के लिए आ जाता है, लेकिन हमारे पास महिलाओं का सुविधा नहीं है। लेकिन देख रहे हैं, अगर वैसा होगा तो महिलाओं का भी सुविधा हम करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास सुविधा नहीं। कितना भी आपके यहाँ एडमिट हो जाते हैं बेड जहाँ पे रहते हैं लोग? हम 25 से ज्यादा एडमिट नहीं करते हैं। अप्रोक्स हमारे पास अभी 24 पोजीशन फुल रहता है एकदम। हाँ, वेटिंग में 1-2 रहेगा। क्या इसमें सबसे वगैरह आ जाता है 3 महीने का? इसमें कुछ ऐसा अप्रोक्स डिपेंड ऑन पेशेंट का क्या है, हाँ, कि उसका क्या है, लेकिन उसके हाल पे कैसा वो है। हाँ, और हम लोग उतना ही पेमेंट लेते हैं जितना में बच्चे पे ही उतना खर्च हो जाता है। अगर हमारा स्टाफ वगैरह है तो उसी में ले लेके हमारा सब बराबर है। हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, कमाने का बिजनेस नहीं बना है। और यहाँ पे क्या क्या सेवा दे रहे? देख रहे फिजियोथेरेपी? हाँ, हमारे यहाँ से जब नशा मुक्ति केंद्र था, यहाँ पे हम और भी अपना हॉस्पिटल वगैरह का प्लान किया है। तो यहाँ पे मैं ऑर्थो का काम चालू किया हूँ। हाँ, ये PMCH NMCH के जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के साथ हम मतलब अपना टीम बनाकर अपने यहाँ पे चालू किया हूँ। और मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं निरोग धाम फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से अपना फिजियोथेरेपी सेंटर भी चालू किया हूँ। और उसका फीस मात्र मुझसे कंसल्टेशन फीस मात्र 50 रुपए। ओनली 50 रुपए? ओनली फॉर 50 रुपए। इस महंगाई की ये आपका अपना मकान है कि रेंट पे है? ये रेंट पे है सर। अब फिर भी 50 रुपया? अरे ये तो आपका बड़ा सेवा कहा जा सकता है। समाज सेवा के लिए उतर गए हैं तो समाज सेवा ही होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट होगा तो 1-2 रुपया 10 रुपया होगा, बहुत होगा तो ज्यादा नहीं कमाना है, ज्यादा कमाइए, लेकिन पेशेंट को ठीक करना है। वो तो नजर ही आ रहा है। 50 रुपए में आप क्या कमाइएगा? यहाँ पे इतना सेटअप है, स्टाफ है, लैंड बत्ती सब खर्च है, फिर भी 50 रुपए नहीं, उससे ज्यादा। उसका क्या टाइमिंग है फिजियोथेरेपी का? फिजियोथेरेपी का सर सुबह में आप 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक आ सकते हैं, फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे। और नशा का तो आप 24 घंटा? नशा के लिए, नशा मुक्ति के लिए 24 आवर सर्विस अवेलेबल है। पेशेंट एडमिट करने के लिए 24 आवर। ऑफिस टाइम सर 10 बजे से 4 बजे। वो सुबह 10 बजे आप यहाँ पे 4 बजे शाम में? हाँ, 10 से 4 नशा मुक्ति के लिए ऑफिस है, क्योंकि हाँ उनका जो कोई कंसल्टेशन करना है तो 10 से 4। हाँ, जो भी है क्वेरीज है, आप अगर पेशेंट भर्ती कर दिया, आपको मिलना है, चाहे जो भी करना है, तो 10 से 4 के बीच में आप मिल सकते हैं। कहाँ से पेशेंट जो आपके हैं? पूरा बिहार से सर।
बिहार से? पूरा बिहार से। उसकी फैमिली भी साथ में रहते हैं कि खाली वही नहीं लोग हैं? नहीं, तो ओनली फॉर पेशेंट। पेशेंट को रखते हैं? हाँ, ओनली फॉर पेशेंट। और फैमिली जो भी उसका है गार्जियन वगैरह वापस कर देता है उसको कि जाइए आप आराम से? गार्जियन को रखते ही नहीं, गार्जियन का वहाँ पे कोई रोल ही नहीं। जब गार्जियन साथ में रहेगा तो बच्चा ट्रीटमेंट करवाएगा ही नहीं। अच्छा। वो रोने धोने लगेगा, और माँ का ममता, बाप का प्यार, तो पिताजी का प्यार तो समझ ही अगर रहेगा। आपसे कंसल्टेशन करना चाहे तो क्या नंबर है या कैसे आप? मेरा नंबर है सर, आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पे दे दीजिएगा, ऐसे मैं बता भी दे रहा हूँ। जी। हाँ, 9973340728 क्या नंबर है। यहाँ से मतलब सनराइज वेलफेयर ट्रस्ट का पूरा नंबर सातों दिन खुला रहता है 24 घंटा? 24 घंटा सर, अब सर्विस अवेलेबल है। अगर फिजियोथेरेपी में कोई पेशेंट है ऐसा है जो पैरालिसिस है, जिनको बॉडी पैरालाइज है, उनको भर्ती कराना है, वो उनका कोई भी बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, वैसा घर पे आप केयर नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं। पर डे का फिजियो का ट्रीटमेंट चार्ज दीजिए, आप पेशेंट को भर्ती कर दीजिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं होगा। अगर हम 500 मानते हैं कि एक एस्टिमेट आपको बताते हैं कि कोई पेशेंट को हम 500 बोले कि एक टाइम फिजियो कराना है, तो आप 500 में हम बेड चार्ज इंक्लूड कर देंगे, आप यहाँ भर्ती करा दीजिए। माइलेज कैसे कर रहे हैं सर? खर्चे तो है, बहरहाल हम तो देख रहे हैं इतने बड़े आप लोकेशन पे हैं। अरे जो बताया तो सर, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन सेवा loss नहीं सेवा होना होना चाहिए। चाहिए। सेवा करना है, उतना ही हम पैसा देंगे जितना मरीज में खर्च हो। चलिए। यही हमारा है। और हम ऑर्थो का काम यहाँ पे सर चालू किए हैं। अच्छा। जो भी है, मतलब कोई भी अगर मानते हैं कि कहीं पर भी अगर आप ऑर्थो का ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे में हड्डी टूट गई, फूट गई, फ्रैक्चर हो गया, कोई इंजरी हो गई, स्पाइन इंजरी हो गई, तो हमारे यहाँ आप आके ऑपरेशन वगैरह की भी सुविधा आप करवा सकते हैं, कोई उसमें आपत्ति की बात नहीं है। और जहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादा प्राइस मिलता है, हम वहाँ दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरे यहाँ कम से कम खर्च में ट्रीटमेंट तो जरूर हो जाए। हाँ, ये है कि कोई किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक सपोज करते हैं, अब उसको प्लेटिंग करवाना है, अब उसको डिमांड हो गया पैसे का, अब उतना पैसा नहीं होगा। हम मानते 50,000 का डिमांड हो गया, वो 35,000 बोला है, तो अगला मतलब कोई हॉस्पिटल है चाहे क्लिनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पास आए, हम करेंगे जितना पैसा लगा। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि हम 35,000 में ही करेंगे, लेकिन जो हमारा कॉस्ट आएगा उतना अगर वो पे कर देंगे तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ, सनराइज वेलफेयर ट्रस्ट के हम चेयरमैन हैं, और हमारे थ्रू ये संस्था चल रही है जी। हमारे संस्था में हॉस्पिटल है जो निरोग धाम के नाम से है, और नशा मुक्ति केंद्र है जो सनराइज नशा मुक्ति केंद्र के नाम से। चलिए, देखिए मेरे साथ मौजूद थे अंकित सर। इससे पहले भी खबर दिखाया, लेकिन देखिए लगातार कहीं न कहीं कहा जा सकता है ये जन सेवा, समाज सेवा के ही लिए यहाँ पे ये बैठे हुए। इस तरीका से उन्होंने बताया कि कोई भी फीस नहीं कहा जा सकता, वो 50 रुपए अटेंडेंस फीस कहा जा सकता है ओपीडी में देखने का, या कोई भी मिलना चाहते हैं तो 50 रुपया में आप इनसे तमाम परामर्श लेकर, और फिजियोथेरेपी अगर आपको कराना है तो कम खर्च में बेड के साथ आपको यहाँ पे पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। सब सुविधा यहाँ पे आप आके आप विजिट कीजिए, और नशा के लिए खासकर यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। लगातार हर मंथ जब से यहाँ पे शुरू किए हैं, इनका बेड जो है पूरी तरीके से फुल रहता है। 25 पेशेंट ही यहाँ पे एडमिट करते हैं, और काफी दूर दूर से पूरे बिहार से यहाँ पे एडमिट है, और या कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट बेहतर होता चला आ रहा है, और लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए लगातार आ भी रहे हैं। धन्यवाद।